अच्छा डॉक्टर साहब देखें, आपके लिए वैसे सबक है कि अल्टीमेटली मामला इसी तरह से रिजॉल्व होते हैं, लेकिन पिछले 15 दिनों से आप ये मुसलसल कह रहे थे कि शेख मुजीबुर रहमान की तरह ये 1971 की सूरत हाल है, और आप बार बार उनका जिक्र कर रहे थे जैसे खुदा न खास्ता पाकिस्तान टूट रहा है या पाकिस्तान टूट जाएगा। आज भी गद्दार कौन के नाम से आपके जो पेजेस हैं उसके ऊपर 3 तस्वीरें लगी हुई जिसमें यूनिफॉर्म्ड लोगों की तस्वीरें लगा रहे हैं, लेकिन उससे मसला हल नहीं हुआ। मसला आपका इससे ही हल हुआ, तो यही बेहतरीन रास्ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, जो 1971 का जो रेफरेंस है वो हिस्ट्री में रेफरेंस है कि जब आप देखें कि क्या चीज़ वहाँ हो रही थी, उसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग को आपने देखना है। उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जिससे आज के दिन को अगर आप मिला सकते हैं वो ये है कि उस वक्त जिसको मैंडेट मिला था हुकूमत करने का वो मुजीबुर रहमान था, जिसके पास 167 आई थिंक सीट्स थी, और उसकी बजाय इंस्टॉल कर दिया गया था उस शख्स को कि जिसके पास 80 या 82 सीटें थी। मतलब इन अदर वर्ड्स, जो मैंडेट चोरी किया गया था और फॉर्म 47 के तहत जिसको बिठा दिया गया था वो कोई और था। आप भुट्टो साहब की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं एक बात कर रहा हूं। दी नहीं गई थी, गवर्नमेंट तो बनी नहीं थी। नहीं तो फिर वो कैसे आ गए थे? वो प्राइम मिनिस्टर कैसे बने? वो तो बाद में बने ना, जब यहाँ पे जब पाकिस्तान टूट गया और ये पाकिस्तान जब आया उस वक्त नहीं, उसकी वजह ये नहीं थी कि ये पाकिस्तान टूट गया। पाकिस्तान इसलिए टूटा था कि जिसको देना चाहिए था उसको नहीं दिया था। ये दीज आर द वो सीक्वलें होती हैं, वो उसकी वजह से फिर आगे चीजें होती हैं। ठीक है, अब अगर उसको आगे जाके देखें तो उसके बाद हमने देखा फिर 3-4 ऐसे डिसीजन हुए जिसने इस मुल्क को बहुत सख्त नुकसान दिया। एक बलूचिस्तान के अंदर हुआ, एक आपका जिस शख्स को उन्होंने 13वें नंबर से या 22वें नंबर से अपग्रेड करके चीफ ऑफ आर्मी साहब बनाया, उसने 10 साल के लिए मार्शल लॉ लगाया क्योंकि वो मेरिट पे नहीं था। तो जब आप खुद मेरिट पे ना हो तो आप मेरिट वाले डिसीजंस भी नहीं लेते। तीसरा जो पाकिस्तान को इकोनॉमिकली तबाह करने वाला डिसीजन था वो था नेशनलाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। इन 3 डिसीजंस ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान दिया। तो उसके रेफरेंस से ये बात है। अब इसको कोई किस तरीके से लेता है क्या नहीं लेता वो डिफरेंट चीज है, लेकिन आप सही कहते हैं। देखिए, बातचीत होती है टेबल पे, लेकिन उसके लिए एक इंसान के अंदर एक विल होनी चाहिए। बात है, आपने बात की कि इन लोगों ने तो PMLN ने तो कुछ नहीं किया। देखिए, इस तरह यह है कि आप सही कह रहे हैं कि जो नकवी साहब हैं वो इनके कैंडिडेट हैं भी नहीं, वो इनके कैंडिडेट नहीं है। ठीक है ना, अवैस लगारी साहब तो इनके कैंडिडेट नहीं, पार्टी के साथ बैठे हुए। सुनते जाए, ना इन लोगों के पास मैंडेट है ना इन लोगों के पास पावर है कि ये कुछ कर सके। अब बात हुई वहां पे जो अली अमीन ने क्या कहा था? अली अमीन ने क्या कहा? आज एस्टैब्लिशमेंट से आपने मुज़ाकरात किए, तो मोहसिन नकवी कौन है? इसका मतलब आप जीत गए हैं। मोहसिन नकवी कौन है? क्या आप मुझे बता दें? वैसे कौन है? आपकी शर्त मान ली गई है, एस्टैब्लिशमेंट से बात सुन ले, वो कौन है, किन को रिप्रेजेंट करता है? इनकी पार्टी से आया है, उसको वोट इन लोगों ने दिया है, लेकिन क्यों दिया है? तो किसका नुमाइंदा? वैसे मुझे क्या पता, आप मुझे बताए ना, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। ऑब्जेक्ट तो आप कर रहे हैं। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि वो इनकी पार्टी का नहीं है, हमारी पार्टी का नहीं है, पार्टी का नहीं है, वजीर दाखिला है। और देखिए, मैं ये लोग अपनी मर्जी से एक क्या कह सकते हैं उसे, IG को नहीं चेंज कर सकते, वो तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब देखिए अली अमीन ने क्या कहा था, मुझे 15 दिन दो, मैं ये चीजें कर लूंगा प्लान। 15 दिन के अंदर क्या हुआ है? देखिए, अली अमीन ने जो चीज मांगी है वो क्या मांगी है? अपने लिए नहीं मांगी। ठीक है, अली अमीन ने मांगी अपने अवाम के लिए, और उसने गलत चीज नहीं मांगी। उसने कहा कि यार देखो, आपने मेरे पैसे देने हैं। ठीक है, एग्रीड। मेरी आवाम को मैं चाहता हूं कि ये उन चीज को दे दूं, मैं उनको ये दे देता हूं। आपने मुझे जो पैसे देने, मैं आपके प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हूं, आपने जो पैसे देने इसको चोरी हो रही है, इस वजह से लोड शेडिंग हो रही है। बिजली, देखिए, आप कह रहे चोरी होने दो। आपको पता है पिछले दिनों में एक बहुत बड़ी बात हुई कि आज से कोई 7-8 महीने पहले की बात है। आपको इस बात का अंदाजा होगा कि सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो, वो जब पावर के कमेटी के हेड थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा स्कैंडल निकाला था जो मेरे ख्याल में दासू इस्लामाबाद ट्रांसमिशन के उसमें था। उसमें 2 लोगों के नाम थे कि ये करप्शन इन लोगों ने किया। कौन कौन है? एक मियां शहबाज शरीफ और दूसरा अपने क्या नाम है, ये जो
अभी दिमाग में, खुर्रम दस्तगीर, इन दो के नाम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या गया था, उनको वहां से हटवा दिया गया था, ठीक है, उनसे वही जगह ले ली गई थी। चलो मुझे चांदी साहब के पास जाने में मैं वापस आऊँ। चांदी साहब, ये शेख मुजीबुर रहमान का जो एक नया चैप्टर खोला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, रोज कहते हैं कि 1971 वाली सूरत हाल हो गई है, शेख मुजीबुर रहमान के साथ बड़ी ज्यादती हुई, तो ये नैरेटिव क्या क्रिएट करना चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, मैं आपको बताऊं, इनका शुरू से ये रवैया रहा है कि ऐसी बातें करें जिसपे इख्तिलाफात बढ़े और असल मसाइल से नजर हट जाए। अभी डॉक्टर साहब जितनी बातें कर रहे हैं ये हकीकत के करीब नहीं है। इन्होंने फौरन इल्जाम लगा दिया है भुट्टो साहब पर और इन पर, इनको पता ही नहीं है। ये इनको वही बोलना है जो टेप रिकॉर्डर में डाला गया है। पूरी दुनिया में किताबें लिखी गई हैं बांग्लादेश पर। अब ये क्या कहना चाहते हैं हमें नहीं पता, लेकिन हम इनकी दिल को पढ़ते हैं। ये भुट्टो साहब पर जो आ रहे हैं, जरा खुलकर बात करें ना, हम आपको बताएं। आप जिनके पैर पड़ रहे हो वो आपसे बात करना नहीं चाहते, आपसे उन्हीं से बात करनी पड़ेगी जो सियासतदान है। आप क्या बातें करते हो? हम आपसे नहीं बात करेंगे, हम उनसे बात करेंगे। भाई वो तो आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप किससे बात करना चाहते हो? आपको साथी लोगों से बात करनी पड़ेगी। भुट्टो साहब का फैसला तारीख बता चुकी है, इसमें भुट्टो साहब कसूरवार नहीं है। और डॉक्टर साहब अपना जहन साफ करें। बांग्लादेश का मामला एक दिन में नहीं हुआ था, सालों साल की साजिशें पीछे हैं। सालों साल आपने बंगाल के लोगों पर मजालिम किए, आपने साजिशें की, उनके हुकूक से महरूम रखा। उस बातों का नतीजा है आप फौरन लगा देते हो भुट्टो साहब। आपको सियासी लोगों से ही बात करनी पड़ेगी। ये तो उनकी शिकस्त है। बस अब शर्म को छुपाने के लिए जो चाहे कहें, लेकिन इनको शिकस्त आई है। इनको असली औकात दिखाई है कि जाए सियासी लोगों से बात करें। हम अभी डायरेक्ट सब बात नहीं कर रहे हैं, और ये अच्छी बात है। जिन लोगों ने भी इसमें किरदार अदा किया है, मैं उनको सलाम पेश करता हूं। इस मामलात में क्या जाए, इनका सियासी तरीके से करने चाहिए ना। मोहसिन नकवी किसका है वो तो सारी दुनिया जानती, नहीं जानते तो ये नहीं जानते। लेकिन असल बात तो यही है कि आप शऊरी तौर पर शिकस्त खा गए हैं। आप हर जगह से लौटते हैं, हार कर लौटते हैं, फिर वो शर्म बुझाने के लिए आप चीजों को उठा के खड़ा कर देते हैं। वो शायद आप चांदी साहब रेफरेंस दे रहे हैं कि आसफ अली जरदारी साहब ने मोहसिन नकवी साहब को अपना बेटा कहा था, उन्होंने कहा जी हमारा बच्चा है, तो आप ये कह रहे हैं कि बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पे। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा वो सारा दुनिया जानता है किसके साथ ताल्लुक है। वो हमारे भी दोस्त हैं, हम भी उनकी इज्जत करते हैं, ये बने ही हमारे दोस्तों के साथ हैं। इन्होंने बात मानी उनकी है पहले के। हम इनसे सियासतदानों से बात नहीं करेंगे, उनसे बात करेंगे जो असल मालिक है। असल उन्होंने तो पूछा ही नहीं ना। उनका जनाब जाओ जहां आपकी औकात है, जहां हकीकत है, जहां सियासी लोगों को हिस्सा लेना चाहिए, आपको सियासी लोगों की तरफ भेजकर दरअसल एक तमाचा मारा है आपको नहीं, आपके मौकफ को, कि आपका मौकफ गलत है। आप सियासी लोगों से बात नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा हम गैर मशरूत हिमायत करते हैं, बिलावल साहब ने कहा। चांदी साहब जवाब सुनिएगा, फिर जवाब सुनिएगा सर, जवाब सुनिएगा जी, कुछ चांदी साहब का जवाब। देखिए, इस तरह ये है कि अगर वो पीपल्स पार्टी के होते तो पीपल्स पार्टी के टिकट पे खड़े होते हैं। वैसे उनके वोट से हुए हैं। अगर वोट तो इनकी मजबूरी है। क्या मजबूरी है सर? इनकी मजबूरी है, इन लोगों की मजबूरी है करना। सर क्या मजबूरी है? वोट है, मर्जी से दिया पार्टीज ने। आपका ख्याल है इन लोगों ने मर्जी तो आपकी पार्टी ने मर्जी से दिया, नून लीग ने मर्जी से दिया। अच्छा, बड़ी बात है, बड़ी बात है अगर इन्होंने मर्जी से दिया। मैं सही कर रहा हूं, बड़ी बात है, बड़ी। आप तो आज ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हो, आप तो ब्रेकिंग न्यूज दे रहे कि इन्होंने मर्जी से दिया। खैर नहीं है उसको। देखिए, बात यह है कि अगर आपने इस मुल्क को चलाना है, ठीक है, इस मुल्क को चलाना है, हाँ, ये आपने जेन्युइन तरीके से आपने बात चीजें करनी होंगी। और ये जो आप बोल राना सनाउल्लाह साहब की जो बात थी ना, कि उन्होंने कहा था कि या हम रहेंगे या ये रहेंगे। कब कहा था? ये मैं 2022 में कहा था उन्होंने कहा।
ये सारा का सारा उस एक खौफ की बेसिस पे था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी मकबूल है, इमरान खान इतने मकबूल है कि अगर इमरान खान के अभी भी उन्होंने पिछले दिनों कहा कि अगर इनको हमने वो दे दिए, इनके केसेस खत्म कर दिए, इनको इनकी हुकूमत जो इनकी बनती है वो दे दी, सीटें वापस दे दी, तो हम सारे जेल में होंगे, तो हमारा दिमाग खराब है, हम जेल में जाए। देखिए ये उस खौफ की वजह से है, ये उस और खौफ क्यों है? खौफ तब होता है इंसान को जब उनको पता होता है उन्होंने क्या क्या गलत काम किए हुए हैं। ठीक है। तो उस बेसिस की वजह से ये, और इनको डर है। डर इनको किस चीज का है? डर इनको इस चीज का है कि इन चीजों से वजह क्या है? ये जो प्रॉपर्टीज दुबई में निकली है, आपकी क्यों नहीं निकली? निकली आपकी? नहीं। अजीब बात है, हालांकि आप माशाल्लाह बड़े अच्छे एंकर हैं, आप बड़े अच्छे खरीद लेते, तो इनके पास पैसे कहां से आ जाते हैं हर दफा? मुझे ये बात बताए ना, मुझे एक बात बताए सर, 11 से 13 अरब डॉलर के भी 11 से 13 अरब डॉलर हैं। ये लोगों ने SIFC बनाया हुआ है, आपको मुझे सबको बाहर से कह रहे हैं कि पैसे इधर डालो, अपने पैसे ये लोग बाहर डाल रहे हैं। सबसे पहले देखिए, अच्छा एक बात याद रखें, ये वो जो प्रॉपर्टीज है जो लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टीज है उनके नामों पे है। अभी इसमें बिजनेस नहीं है, अभी इसमें साथ डार के बच्चों के वो टावर, जो बिजनेस टावर उन्होंने 4-5 बनाए हुए वो बीच में शामिल नहीं है। जब आप इन सब चीजों को निकाल के सवाल का जवाब देना, लिक्विडेट करें, पाकिस्तान में लेकर आए। देखिए बिलावल भुट्टो ने आज तक एक नौकरी नहीं की। ठीक है, एक नौकरी नहीं की। तो इमरान खान साहब ने कौन सी नौकरी की है? तो उनके कौन से बाहर प्लॉट वो हैं? उनके कौन से, एक ही प्रॉपर्टी है उनकी, खत्म। हलीमा खान साहबा ने कौन सी नौकरी की? आप उनको पकड़े। अच्छा, उनको आप अगर उन्होंने किया हुआ है गलत, पहले तो उन्होंने किया नहीं है। देखिए बात ये हो जाती है, आप पकड़े ना सबको, आप सब लोगों को जाके पकड़ेंगे भाई क्या क्या चीज है। सब लोगों को जाके प्रॉपर्टीज आई कहां से, और खास तौर पे जिन लोगों ने हुकूमत की है